हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप लोग बहुत ही आसानी से किसी भी, चाहे वो फर्म हो या कंपनी हो, उसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आज का टॉपिक मोस्टली उन अकाउंटेंट के लिए है जो टैली ERP9 में काम तो करते हैं। अब टैली ERP9 में वो जो काम करते हैं तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ सेल, परचेस, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, जनरल वाउचर, इसकी एंट्री पास कर रहे होते हैं। बट उनको इस बात की हल्की सी भी भनक नहीं होती कि जो उनकी नॉलेज है वो गेन हो रही है या नहीं हो रही। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आप सेल और परचेस की एंट्री पास करते हैं तो आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और जाने के बाद सिंपली आप सेल पे क्लिक कर देंगे या परचेस वाउचर को सिलेक्ट कर लेंगे और एंट्री पास करेंगे। अब यहाँ पे ना तो वो हमसे पूछता है डेबिट, ना वो पूछता है हमें क्रेडिट। लेकिन क्योंकि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे उन लोगों ने, यानी टैली सॉफ्टवेयर वालों ने ही, जिन्होंने डेवलप किया हुआ है, उन्होंने वाउचर को बना रखा है। तो इसमें सिंपली हमें क्या करना होता है, वाउचर नंबर डालना होता है, पार्टी का नाम सेलेक्ट करना होता है, आइटम सेलेक्ट करना होता है, रेट मेंशन करना होता है, वो एंटर करके हम सेव कर देते हैं। लेकिन अगर मैं जनरल की बात करूं तो यहाँ पे आप लोग डेबिट क्रेडिट करके सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, जो भी एंट्री आप पास करना चाहते हैं वो एंट्री इजीली पास कर सकते हैं। और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन भी आता है। अब जो अकाउंटेंट ये काम करते हैं दोस्तों, उन्हें लगता है कि वो एक अकाउंटेंट है। तो ये गलत फहमी आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप लोग एक अकाउंटेंट हैं, क्योंकि इसको कहा जाता है डेटा ऑपरेटर का काम। परचेस का बिल आया, सेल का बिल आया, पेमेंट के रिसिप्ट आ रहे हैं हमारे पास, रिसिप्ट के रिसिप्ट आ रहे हैं हमारे पास, कॉन्ट्रा के भी आ रहे हैं हमारे पास, बैंक स्टेटमेंट भी आ रहा है हमारे पास। उसको देखकर हम टैली में एंट्री पास कर देते हैं, तो हमें लगता है कि अब हम अकाउंटेंट बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को एक अंदर की बात बताऊं तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि उन लोगों को अकाउंटेंट नहीं कहा जाता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि आज का टॉपिक ही है कि हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीख जाएं। क्योंकि आप, जरूरी नहीं है कि आप बड़ी कंपनी में ही काम करें। अगर आप प्रोफेशनल हैं या फिर आप खुद की फर्म खोल के बैठे हुए हैं या आप अकाउंटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को ITR भी फाइल करना पड़े। और जब हम ITR फाइल करते हैं तो दिमाग में हमेशा दो चीज ही आती है कि हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से बनाएं। तो दोस्तों, उसी चीज के लिए आज मैं आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस ये बनाना सिखाऊंगा। जैसे ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, ये हमारा बैलेंस शीट है। अब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस आनी बहुत जरूरी है। ये ट्रायल बैलेंस जब तक हमको समझ में नहीं आएगी, आप लोग बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बेस पर ही हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। दूसरा, अगर हम टैली ERP9 में एंट्री पास करते हुए जाते हैं तो टैली ERP9 में ऑटोमेटिक हमारा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस ट्रायल बैलेंस अपने आप बनता रहता है, क्योंकि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक जब भी आपका बनेगा प्रॉपर करेक्ट, जब आप लोग अपनी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही कर रहे होंगे, तभी आपका प्रॉपर बैलेंस शीट भी बनेगा, प्रॉपर बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस भी बनेगा। अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डिस्प्ले में जाए तो यहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन आता है। यहाँ ऑल टैप 1 अगर डिटेल दबाए और ऑल टैप 2 दबा के अगर आप यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने आपका ट्रायल बैलेंस मेंशन हो जाएगा। इसी के बेस पर ये बैलेंस शीट हमारा तैयार होता है और इसी के बेस पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस तैयार होता है। लेकिन अगर आपसे इंटरव्यू में मैनुअल पूछ लिया जाए या आपको मैनुअली आना चाहिए कि किस तरीके से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, तो वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। वीडियो लंबी होगी दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि वीडियो काफी लंबी होने वाली है तो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आप लोगों का टाइम वेस्ट होने वाला है। लेकिन अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाया जाता है, किन बातों को ध्यान में रखा जाता है,
और प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से बनाया जाता है, तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में आप लोग सीख जाएंगे। और गारंटी लेता हूं इस बात की कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा शुरू से एंड तक बिना स्किप किए अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो आप लोग किसी भी ट्रायल बैलेंस से अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस इजीली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे दोस्तों कि ये मेरा ट्रायल बैलेंस है और इसी ट्रायल बैलेंस से मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और आईटीआर में कितना टैक्स जाना है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बना रखी है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से बनाया है या आपको किस तरीके से बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि मैं आपको बिल्कुल शुरू से करके दिखाऊं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने सब डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हमारे सामने ये ट्रायल बैलेंस है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, देखिए आपको कौन सा कंसेप्ट लेके चलना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट है ये हमेशा ट्रायल बैलेंस के बेस पर बनता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस भी जो होते हैं वो हमारे वाउचर के बेस पर बनते हैं, जिसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं। तो जब तक आप जर्नल एंट्री नहीं समझेंगे आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाएंगे, और जब तक आप ट्रायल बैलेंस को नहीं समझेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे। तो ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर मैं आप जनरल एंट्री की बात करूं तो जनरल एंट्री आप जब तक नहीं कर सकते जब तक आपके गोल्डन रूल्स जो हमारे होते हैं, रूल ऑफ अकाउंट जो होते हैं हमारे, डेबिट व्हाट कम इन, डेबिट व्हाट गोस आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल द इनकम, प्रॉफिट, गेन आर क्रेडिट। फिर जब तक 3 रूल को आप नहीं समझेंगे आप जनरल एंट्री भी पास नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको वो सारी चीजें समझनी होगी। अब ट्रायल बैलेंस में आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो डेबिट साइड है ना दोस्तों, ये जो डेबिट साइड चल रहा है और ये जो क्रेडिट साइड चल रहा है, आपको अपने दिमाग में क्या रखना है कि डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूँ अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो जो ये ट्रायल बैलेंस होता है, देखिए आप किसी भी कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो आप सबसे पहले उनसे क्या कहेंगे कि भैया मुझे अपना ट्रायल बैलेंस दे दो। अगर उनके पास ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो आपको उनकी सारे वाउचर लेने होंगे, उनकी एंट्री देखनी होंगी, उनके बिहाफ पर ही आप ये ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम ये भी सीख लेंगे कि ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनाया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस जब आप बनाएंगे तो इस तरह पर्टिकुलर यानी नाम आएंगे सारे के सारे, डेबिट में अमाउंट आएंगे और क्रेडिट में अमाउंट आएंगे। चलिए इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब अगर मैं डेबिट अमाउंट की बात करता हूं तो डेबिट अमाउंट में आपको हमेशा याद रखना है कि या तो मेरे एसेट आ रहे होंगे या फिर मेरे एक्सपेंस आ रहे होंगे। ये चीज आपको अपने दिमाग में बैठा के चलना है कि डेबिट साइड मुझे या तो एक्सपेंस को मेंशन करना है या फिर एसेट को मेंशन करना है। अब एसेट क्या होते हैं ये आप लोगों को समझना जरूरी है। तो एसेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता देता हूं, एसेट को हिंदी में कहा जाता है संपत्ति। लेकिन आपको अगर ये देखने में कंफ्यूजन हो रही है, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है कि एसेट है या नहीं, तो आप लोग हमेशा अपने दिमाग में एक चीज रखेंगे कि वो सारी चीजें जो मेरी खुद की हैं वो मेरी एसेट है, या फिर वो सारी चीजें जो मुझे फ्यूचर में लेना है वो मेरी एसेट है। अब एसेट 2 होते हैं हमारे, फिक्स एसेट और करंट एसेट। तो फिक्स एसेट और करंट एसेट के ऊपर मैं टॉपिक नहीं देने वाला, ठीक है। सिर्फ एसेट क्या होता है, इसकी पहचान कैसे होती है ये मैंने आपको बता दिया। एक्सपेंस भी आपको पता ही है कि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो सारे के सारे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। अब यार ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस जाता है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है ये तो बताइए। तो दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज से लेके मैन्युफैक्चर तक और फैक्ट्री में, ध्यान दीजिएगा 3 चीज मैं बोल रहा हूँ, आपको 3 चीज बैठाना है कि परचेज से लेके मैन्युफैक्चर तक और फैक्ट्री में जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा होगा कि सेल पे जितना खर्चा किया जाएगा, यानी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप सेल कर रहे हैं और उस सेल से रिलेटेड जितने खर्चे होंगे या आपके ऑफिस में जो खर्चे हो रहे होंगे वो सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे। क्लियर? तो एक्सपेंस और असेट हमेशा डेबिट साइड आएगा ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस में। क्रेडिट साइड क्या आएगा फिर? क्रेडिट साइड दोस्तों आपकी हमेशा लायबिलिटी या फिर आपकी इनकम,
ये यहाँ पे मेंशन करेगी। नोट डाउन करते जाइएगा जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप पूरा वीडियो भले आप बार बार देखें, लेकिन जब तक आप उसे नोट डाउन करके अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं कर लेंगे, क्योंकि देखिए मैं कभी रट्टा मारना नहीं बताता कि रट्टा मार लीजिए और बैलेंस शीट बना के अपने आप को अकाउंटेंट कहलाइए। पहले आप अपना नॉलेज गेन कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जब आपके नॉलेज और कंसेप्ट दोनों क्लियर होंगे, यानी दोनों ग्रो करेंगे, तो यकीन मानिए आप खुद ही एक परफेक्ट अकाउंटेंट बन जाएंगे। सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? सही कह रहा हूँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि मैं सही कह रहा हूँ। तो चलिए, ये तो चीज हमें समझ में आ गई कि भैया क्रेडिट साइड मेरे सारी लायबिलिटी और इनकम जाएगी, डेबिट साइड मेरे सारे एसेट और एक्सपेंस जाएंगे। एसेट क्या है और एक्सपेंस क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं लायबिलिटी और इनकम की। तो दोस्तों, लायबिलिटी का मतलब आप ये समझिए कर्जा, ठीक है? क्या समझिए? कर्जा। पहचान कैसे है? वो सारी चीजें जो मेरी नहीं है, यानी जाहिर सी बात है मैंने किसी ना किसी से लिया है, ठीक है? तो वो मेरे लिए क्या है? कर्जा, जो मुझे फ्यूचर में देना है। तो जब भी ऐसी कोई चीज जो आप फ्यूचर में देंगे जो आपकी नहीं है, वो सारी चीजें लायबिलिटी होती हैं, बची हुई, ठीक है ना? अब इनकम की अगर मैं बात कर लूं तो ये भी डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम क्या है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं अगर ये भी बता दूंगा तो मुझे लगता है कि फिर आप लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये चीज मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम का डेफिनेशन। और प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ डेफिनेशन छाप मत दीजिएगा गूगल से लेकर या फिर किसी बुक में से देखकर। जितनी इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताता हूँ उसी लैंग्वेज में आपको लिखना है, ताकि अगर कोई और सब्सक्राइबर आपके कमेंट पढ़े तो उसे लगे कि हाँ भाई आप में नॉलेज है, तभी आपने उसको मेंशन किया अच्छे तरीके से, ठीक है? तो ये तो हमारी बात आ गई ट्रायल बैलेंस की। अब इसी ट्रायल बैलेंस से हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ये दोनों एक साथ बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक? सिंपल हमें क्या करना होगा? अमाउंट उठाना है, डाल देना, अमाउंट उठाना है, डाल देना, अमाउंट उठाना है, डाल देना। दूसरा, ये पूरा का पूरा जो मैंने शीट तैयार किया हुआ है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम के चैनल पे दे दूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है भाइयों, जाके क्लिक करो, डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओ। वहां पे मैं इस तरीके के जो भी सीट वगैरह बनाता हूँ या पीडीएफ वगैरह जो भी होता है वहां पे मैं फ्री में दे देता हूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर हैं वो मेरे और टेलीग्राम से जुड़ रहे हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ तो सर्विस देना होगा। तो ये सारी चीजें मैं वहां पे दे देता हूँ। यूट्यूब पे ये मैं अपलोड वगैरह नहीं करता, क्योंकि मैं अगर यूट्यूब पे अपलोड करने लगा इसको तो मुझे कोई वेबसाइट मेंटेन करना होगा जिसके थ्रू आप लोग वहां से डाउनलोड करोगे। तो भैया वेबसाइट के लिए अभी इतना बजट नहीं है आप लोगों के लिए कि मैं वेबसाइट भी बनवा दूं। अभी फिलहाल मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इतना कर सकता हूं कि आप लोगों को अकाउंटेंट की नॉलेज दे सकता हूं। और दूसरा, ये वीडियो बनाने का मकसद जो मेरा है दोस्तों वो ये है क्योंकि ऑनलाइन में क्लासेस देता हूं, तो जब ऑनलाइन क्लासेस उनकी कंप्लीट हो जाती है, जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनसे अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि भाई साहब ये बताओ ये अमाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा, और अगर बैलेंस शीट में जाएगा तो एसेट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, या फिर ये है क्या? तो इसी टॉपिक को लेकर ना, इसी कंसेप्ट को लेकर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आईटीआर भी जाने वाला है, दिसंबर लास्ट डेट आप सभी जानते हैं, तो उसमें आप लोग आईटीआर भी फाइल करना सीखेंगे। तो आईटीआर फाइल करने के लिए आप लोगों को बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और प्लीज इसे शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो कंफ्यूज रहते हैं कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है? रिजर्व एंड सरप्लस। इसका अमाउंट किस तरह पे भाई? क्रेडिट। अब रिजर्व एंड सरप्लस है क्या? क्या ये खर्चा है? क्या ये इनकम है? क्या ये एसेट है या फिर लायबिलिटी है? तो ये हो जाती है हमारी क्या? लायबिलिटी। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड ये हमेशा आपको दिखेगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस हमेशा जो पार्टनर होते हैं वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्री संपत्ति जो भी आप कह सकते हो जो कंपनी में लगाते हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में जमा करते रहते हैं। तो वो सारी की सारी कंपनी के ऊपर कर्जा होता है जो कि पार्टनर को देती है, इसलिए लायबिलिटी साइड जाती है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको करने वाले हैं यहाँ कॉपी, और कॉपी करने से अच्छा है दोस्तों कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाता हूँ
बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पे अब आप देखेंगे कि ये हमारा लायबिलिटी क्रेडिट साइड चल रहा होता है और ये असेट डेबिट साइड चल रहा होता है। तो क्योंकि जो ये ट्रायल बैलेंस है ये क्रेडिट साइड दे रखा है, तो मैं भी क्रेडिट साइड ही डालूंगा बैलेंस शीट में। क्यों डालूंगा, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे मैं इक्वल दबाता हूँ और मैं यहीं से इसको कर दूंगा लिंक। सॉरी, तो आप देखेंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस के अमाउंट मैंने यहाँ पे डाल दिया। कुछ नहीं करना आपको, बस आपके पास ट्रायल बैलेंस होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस के बाद पे आप एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिए ऐसे, जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, सिंपल, क्योंकि मोस्टली यही चलते हैं फॉर्मेट। और इसी फॉर्मेट में अब आपको अमाउंट देखना है और डालते हुए जाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आ रहा है दीपक ड्राइंग। किस साइड आ रहा है भाई दोस्तों, ये डेबिट साइड आ रहा है। अब ड्राइंग क्या होता है, जब पार्टनर पर्सनल यूज के लिए कंपनी से अमाउंट निकालता है या कोई संपत्ति यूज करता है पर्सनल यूज पर, तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। अब जो पार्टनर ड्राइंग करेगा उसके कैपिटल में से इसको कर दिया जाता है माइनस, क्योंकि ये जो ड्राइंग है हमारे पीएनएल में नहीं जाता, इसलिए इसको बैलेंस शीट में ही मेंशन कर दिया जाता है, यानी वहीं पे इसका सेट ऑफ कर दिया जाता है। तो कोई बात नहीं, हम इसको भी यहाँ पे डायरेक्टली लिंक कर देंगे। तो दीपक का ड्राइंग था, तो ये रहा दीपक का ड्राइंग। माइनस का साइन लगाएंगे हम, क्योंकि माइनस करना है हमको, सिंपल सी बात है। ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और यहाँ से भैया दीपक ड्राइंग जी जो थे ये आ गए, इनको हम कर लेंगे सेलेक्ट, तो ये ऑटोमेटिक माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे मेरा अपने आप ही ये सब चल रहा होगा। मैंने फार्मूला लगा रखा है, क्या फार्मूला रखा है वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। वैसे ये शीट तो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम पे देने ही वाला हूँ, तो अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है इसमें, श्री दीपक गुप्ता। किस साइड दिया हुआ है दोस्तों, क्रेडिट साइड दिया हुआ है। इसका मतलब है कैपिटल है, यहाँ ब्रैकेट में कैपिटल लिखना, मेंशन करना याद नहीं होगा इसलिए नहीं किया, लेकिन हमें तो पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाएगा भाई, क्योंकि जिस कंपनी का मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा उस कंपनी की इंफॉर्मेशन तो मेरे पास होगी, तभी तो बैलेंस शीट बनाऊंगा, या फिर आंख बंद करके चल दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कौन पार्टनर है कौन पार्टनर नहीं है। और जहां कंफ्यूजन होगी वो कंपनी से डिस्कस कर लूंगा। इसी तरीके से तो बैलेंस शीट बनाई जाती है, इसी तरीके से तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बैलेंस शीट में। फिर से दीपक गुप्ता की बात हुई थी, तो यहीं पे हम इक्वल का साइन दबा रहे हैं अब, और ट्रायल बैलेंस को यहाँ से कर लें सेलेक्ट करके। ये लीजिए, इसका आ गया कैपिटल, सिंपल, कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप लोगों को पता नहीं क्यों बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस इतना हार्ड लगता है। ट्रायल बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के बेस पे आप लोग इजीली प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते जाइए। बस आपको करना है क्या, अमाउंट उठाकर डालते हुए जाना है। फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम पे देने वाला हूँ। अब अगले चलता है, अगला क्या है हमारा, राजेश गुप्ता। तो बैलेंस शीट में चलते हैं। राजेश गुप्ता कहाँ है भाई साहब, ये रहे भाई साहब। तो यहाँ मैंने कर लिया सेलेक्ट। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया गलती, दीपक जी को हमने जो डालना था, एक मिनट, तो देखा पकड़ ली ना गलती। यही तो अकाउंटेंट का काम होता है। तो सबसे पहले इक्वल दीपक गुप्ता, तो दीपक गुप्ता जी का अमाउंट यहाँ पे आना था। उसके बाद इक्वल माइनस का साइन, दीपक का जो ड्राइंग है वो ये रहा, इसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक, इसके बाद राजेश गुप्ता का भी हम ले लेते हैं जो दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में गए, राजेश गुप्ता जी कहाँ हैं, ये रहे राजेश गुप्ता जी, इनको भी पकड़ लिया हमने। इसके बाद इनका ड्राइंग भी होगा, कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे, होगा तो पकड़ लेंगे। ये लीजिए भैया, इनको भी पकड़ लिया हमने, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये ऐड हो रहा है। ऐड किस तरीके से हो रहा है, मैंने सम का फार्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे हमको लाना है, तो मैं इक्वल SUM सम कर देता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि प्रॉफिट बचा हुआ है, क्योंकि दोनों पार्टनर 50-50% रेशियो पे काम करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी 50-50% डाला। अब जैसे मैं यहाँ पे अमाउंट डालूंगा वो ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाएगा। तो चलिए, तो बात की बात है। तो हमने कहाँ तक कर दिया, राजेश गुप्ता तक कर दिया। अब यहाँ पे भी हमारा राजेश गुप्ता की ड्राइंग है 10,000 रुपए। तो यहाँ पे देखते हैं कि राजेश गुप्ता जी का 10,000 रुपए डाला है या नहीं डाला। यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा हो गया। अब बात आती है हमारे सिक्योर लोन की। वो किस तरह पे दोस्तों, क्रेडिट। मैंने क्या बोला था, क्रेडिट साइड क्या आती है, इनकम आएगी या तो लायबिलिटी आएगी। अब सिक्योर लोन यानी लोन लिया हुआ है,
और ये किस तरफ है, क्रेडिट साइड, यानी ये क्या है, लायबिलिटी। आपको पता होना चाहिए, अगर ये डेबिट साइड होता तो इसका मतलब ये हमारी संपत्ति है, ये असेट है, ठीक है। तो डेबिट साइड हमेशा आपका क्या जाएगा, असेट या फिर खर्चे, और क्रेडिट साइड क्या जाएंगे, लायबिलिटी या फिर इनकम। तो क्योंकि सिक्योर लोन क्रेडिट साइड जा रहा है तो इनकम तो है नहीं, क्योंकि नाम से पता चल रहा है लोन, और क्रेडिट साइड है तो इसका मतलब कर्जा है, और कर्जा है तो इसका मतलब मैंने लिया है। तो इसको भी मैं कर देता हूँ लिंक भैया। तो बैलेंस शीट में चलेंगे, और बैलेंस शीट में चलने के बाद सिक्योर लोन ये रहा, तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देखिए ये वाला जो कॉलम मैंने बनाया हुआ एडजस्टमेंट के लिए, जैसे एडजस्टमेंट हो रही है, ठीक है। और ये वाला है जो कॉलम वो अमाउंट के लिए, जो नेट अमाउंट जाएगा। तो सिक्योर लोन पे भी चलते हैं, इक्वल का साइन, और मैं ट्रायल बैलेंस पे चलता हूं, और यहाँ से हम पकड़ लेंगे सिक्योर लोन के क्रेडिट साइड वाले। तो ये भी मैं क्रेडिट साइड ही डाल रहा हूँ, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट साइड ही होती है। तो सिंपल है ना दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे भी आसान भाषा में या आसान तरीका से कोई समझा सकता है। अगर समझा सकता है तो भाई उनके पैर पकड़ लो, क्योंकि वही आपको बनाने वाले हैं परफेक्ट अकाउंटेंट। अभी फिलहाल इस वीडियो को देखिए और वीडियो का आनंद उठाइए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बैलेंस शीट किस तरीके से बनाया जाता है। अब हम चलते हैं, यहाँ से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो ट्रायल बैलेंस के बेस पर ही बनाऊंगा सब कुछ। अब चलते हैं सिक्योर लोन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, केएल कंपनी, और किस तरफ दिया हुआ है, डेबिट साइड। तो देखिए ये भी लोन था, क्रेडिट साइड था, तो मुझे समझ में आ गया लायबिलिटी साइड जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड है, कर्जे जितने होते हैं वो सारे लायबिलिटी साइड जाते हैं। अब ये आ गया डेबिट साइड, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा खर्चा तो है नहीं क्योंकि लोन है, और डेबिट साइड है, इसका मतलब मैंने दिया होगा, मेरी संपत्ति है, मैं लूंगा। मैंने आपसे क्या बोला था कि फ्यूचर में जब भी मुझे कुछ लेना होता है, वो मेरी सारी की सारी चीजें क्या होती है, एसेट। तो चलो भैया इसको एसेट साइड हम फेंक देते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सिक्योर लोन हमने बनाया है या नहीं बनाया, नहीं बनाया हुआ तो हम इसमें डाल देंगे। ये आ गया हमारा सिक्योर लोन, इक्वल का साइन, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, और ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद इस अमाउंट को कर लेंगे सेलेक्ट। ठीक है भैया, ये हमने कर लिया सेलेक्ट। अब ये भी हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो अनसिक्योर लोन 60,000, यानी ये भी हमारी क्या है, असेट है, क्योंकि डेबिट साइड है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जाएंगे और इक्वल का साइन, और इस अमाउंट को कर लेंगे कैच, ठीक है। अब देखिए मैं एक्सेल में इक्वल दबा के क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं ट्रायल बैलेंस में कुछ चेंजेस करता हूँ किसी अमाउंट में, तो ऑटोमेटिक मेरा इसके अंदर चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं लिंक दे रहा हूँ, ना कि टाइप कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे यहाँ भी ठीक करना होगा और यहाँ भी ठीक करना होगा। ये जो अकाउंटेंट होते हैं ना, वो अपना दिमाग को थोड़ी भगाते हैं, तभी काम करता है। तो आप लोगों को भी अपना दिमाग भगाना है, सिर्फ डेटा ऑपरेटर बन के नहीं रह जाना कि लाओ जी मैं एंट्री कर देता हूँ। आपको ये सारे कंसेप्ट आने चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो लंबी करके बना रहा हूँ, और एक एक चीज जो आपको बतानी चाहिए वो बता रहा हूँ मैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। आगे बढ़ते यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अनसिक्योर लोन किस साइड, क्रेडिट साइड। तो तुरंत बताइए किस तरफ जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट में चलते हैं भाई, और यहाँ पे देख लेते हैं अनसिक्योर लोन, इक्वल का साइन, ट्रायल बैलेंस में आए, और इसको पकड़ के झट हमने एंटर मार दिया। लो भैया ये भी आ गया हमारे इसके अंदर। क्लियर है चीज। तो हमारा कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। ड्यूटी एंड टैक्स इनका कुछ है नहीं, तो हम भी कुछ डालेंगे नहीं। संडे क्रेडिटर की बात करी तो क्रेडिटर आपको पता ही है भैया, लेनदार होते हैं, और जो लेनदार होते हैं वो कौन होता है, जो कर्जा लेगा हमसे, जिससे हमने कर्जा लिया होगा। तो ये बैलेंस शीट किस तरफ जाएगा, लायबिलिटी साइड। स्मार्ट बन रहे हो आप लोग धीरे धीरे। तो चलिए यहाँ पे गए और क्रेडिटर पे जाके हमने इसको कर लिया सेलेक्ट। तो ये क्रेडिटर का अमाउंट भी आ गया भाई साहब मेरा यहाँ पे। अब हम अगला पकड़ेंगे, और अगला क्या है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जो मुझे फ्यूचर में देना है, ठीक है, जो कि मेरा खर्चा है इस महीने का। मैं मानता हूँ इस महीने का खर्चा है, लेकिन अभी तक दिया नहीं है ना, तो अगले महीने उसको सेटअप करूंगा, तो मेरे सारे के सारे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बन जाती है। तो फिर अब मैं बैलेंस शीट में चलूंगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, इक्वल का साइन दबाऊंगा, ट्रायल बैलेंस में जाऊंगा, और इसको पकड़ एंटर मार दूंगा। पकड़ने में बहुत मजा आता है भैया, पकड़ लो इसको, बस पकड़ो, उठाओ और फेंक दो। ठीक है, ठीक है। अब चलिए ट्रायल बैलेंस में चलते हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद क्या दिख रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर, फर्नीचर,
मर्ज सॉफ्टवेयर, मोटरसाइकिल, व्हीकल, ओपनिंग स्टॉक। अरे भैया ओपनिंग स्टॉक पे तो हम बाद में आएंगे, पहले हम कंप्यूटर पे आते हैं। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर मेरी एसेट है, तो किस तरफ जाएगा ये, बैलेंस शीट में जाएगा, है ना। तो हम कंप्यूटर पे जाएंगे, इक्वल का साइन दबाएंगे, ट्रायल बैलेंस में आएंगे और कंप्यूटर के अमाउंट पे एंटर करके झट से एंटर दबाएंगे, तो ये भी आ गया। अब फिर से इक्वल दबाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, फर्नीचर देखेंगे, ये रहा फर्नीचर, एंटर मार देंगे भैया, साफ बात है। इक्वल दबाएंगे, ट्रायल बैलेंस में आएंगे और यहाँ से जो ये मर्ज सॉफ्टवेयर है इसको यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा, बस आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए। ये फॉर्मेट मैंने बना रखा है, फॉर्मेट में टेलीग्राम पे देने वाला हूँ, तो भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े ना, तो जुड़ जाइए, तभी आपको ये मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ट्रायल बैलेंस में आए और मोटरसाइकिल का अमाउंट सेलेक्ट किया, एंटर कर दिए भाई। ठीक है, व्हीकल, तो ये रहा ट्रायल बैलेंस और ये रहे हमारे व्हीकल। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। व्हीकल हो गया, अब बात किसकी आ गई, ओपनिंग स्टॉक की, क्योंकि मैं इसके बेस पे बना रहा हूँ, मैं इसके बेस पे नहीं बना रहा कि इसके अंदर जो है वो ढूंढने बैठ जाऊँ। ट्रायल बैलेंस में जो है उसके बेस पर मैं अमाउंट डालता जा रहा है ना, तो हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस पे करना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये रहा ओपनिंग स्टॉक, हम यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे भाई, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और ओपनिंग स्टॉक को कर लेंगे सेलेक्ट। ये आ गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या दिया हुआ इसमें, लोन एंड एडवांस, किस तरफ, डेबिट साइड, यानी ये भी मैंने लोन दे रखा है भाई। चलिए बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ इक्वल दबाऊंगा और इस ट्रायल बैलेंस का हम लोन एडवांस कर लेंगे सेलेक्ट। ठीक है, ये भी आ गया मेरा इसके अंदर। अब ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर, तो डेटर भी हमारे बैलेंस शीट में ही जाते हैं भाई, क्योंकि हमारे कौन होते हैं, देनदार। फ्यूचर मुझे इनसे पैसा लेना है, और एसेट की परिभाषा क्या बताई मैंने आपको कि फ्यूचर में जब भी मुझे कुछ किसी से लेना होगा, दिया है तभी तो लूंगा ना। अगर दिया नहीं है, लेने जा रहा हूं तो कर्जा हो गया, लेकिन मैंने दे रखा है और अब उसको लेना है मुझे, तो वो मेरी एसेट है, सिंपल सी बात। इक्वल, अब क्योंकि डेटर को हम माल बेचते हैं, बेचेंगे तो पैसा भी लेंगे, और जब पैसा लेंगे तो ये हमारा एसेट बन जाएगा भाई। तो हम डेटर के अमाउंट पे जाएंगे और उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ से हम साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। अरे भाई ये माइनस क्यों आ गया रे, इक्वल का साइन, ट्रायल बैलेंस में गए और कहाँ है डेटर भाई साहब, ये है भाई साहब, इनको हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे कि डेटर के बाद क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड भी हमारा एसेट का पार्टी होता है, तो देखते हैं, ये रहा कैश इन हैंड। यहाँ चलेंगे, इक्वल दबाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और कैश इन अमाउंट को कर लेंगे सेलेक्ट। ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या क्या बचा हुआ है, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट भी हमारा क्या होता है, एसेट होता है। इक्वल, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या बचा हुआ है हमारे पास, एडवांस रेंट। तो भैया एडवांस रेंट मैंने दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंस जिसे हम कहते हैं। तो एडवांस रेंट अगर मैंने दे रखा था, फ्यूचर में इसका सेटलमेंट होगा ये। ठीक है, तो ये भी हमारा किस तरफ चला जाएगा, ट्रायल बैलेंस में ही, मतलब बैलेंस शीट में। तो यहाँ से मैं इसको पकड़ लूंगा एडवांस रेंट को। कहाँ है एडवांस रेंट, भाग गया क्या, अरे ये रहा, ऐसे कैसे भागे ये। ठीक है, तो ये एडवांस रेंट भी आ गया हमारा इसके अंदर। अब बात करते हैं हम ट्रायल बैलेंस की। चलिए टीडीएस रिकवेबल आ रहा है। टीडीएस रिकवेबल होगा तो समझ गए आप लोग, जो आपका टीडीएस कटता होगा भाई, टीडीएस कटता होगा तो एंट्री पास करी होगी टीडीएस रिकवेबल की। तो टीडीएस रिकवेबल भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा ना, क्योंकि अभी काट लिया, फ्यूचर में मुझे मिलने वाला है। तो मैं टीडीएस रिकवेबल में गया ट्रायल बैलेंस में और यहाँ से इसको कर लिया मैंने सेलेक्ट। क्लियर, तो बैलेंस शीट तो आपका तैयार होगा भाई। अभी आप देखेंगे कि यहाँ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी तक तो प्रॉफिट हमने इसमें ऐड ही नहीं किया। यही तो बैलेंस शीट देखने का तरीका है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस आ गया ना, इसका मतलब बैलेंस शीट आपका बना नहीं है, अभी गलत है। चलिए कोई नहीं, है ठीक हो जाएगा अपने आप ही, हमें उससे क्या लेना देना, हम तो बस ट्रायल बैलेंस में देखेंगे, बनाते हुए जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बैलेंस शीट क्या, बैलेंस शीट का अम्मा पप्पा टप्पा सब तय हो जाएंगे अपने आप ही। चलिए अब देखते हैं सेल अकाउंट। सेल अकाउंट
क्रेडिट साइड मैंने क्या बोला था, क्रेडिट साइड क्या आती है, या तो इनकम या तो लायबिलिटी, क्योंकि सेल हमारी रिवेन्यू होती है भैया, सेल करेंगे तभी तो हमारी रिवेन्यू बढ़ेगी, इनकम आएगी, तो इसलिए तो क्रेडिट साइड है ये। तो किस तरह जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब सेल इस साइड जाएगा भाई, साफ बात है, क्योंकि क्रेडिट साइड दे रखा है ना, सिंपल है, जो क्रेडिट साइड है क्रेडिट साइड में फेंको, डेबिट साइड है डेबिट साइड में फेंको, ये तो हो गया रट्टा, रट लो। लेकिन जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ वो कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए कंसेप्ट के साथ ही मैं वीडियो बनाता हूँ, जब भी बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई रट्टा वट्टा नहीं करना, आया समझ में, क्योंकि आप लोग 11th-12th क्लास नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग क्या बन रहे हो, अकाउंटेंट बन रहे हो। अकाउंटेंट के लिए ये सारी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए भैया ठीक है, कितना बोल रहा हूँ आज मैं। चलिए इसके बाद परचेस अकाउंट। अब परचेस अकाउंट में क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस में ही डालेंगे भाई, साफ बात है। तो यहाँ पे गया मैं, इक्वल दबाया, ट्रायल बैलेंस में आया, और जो परचेस है डेबिट साइड वो मैंने पकड़ लिया। क्लियर। आगे क्या दिया हुआ है देख लेते हैं भाई। आगे दिया हुआ है इंसेंटिव ऑन परचेस, इंसेंटिव मिल रहा है भाई इसको परचेस पे। अब देखिए इंसेंटिव परचेस, आप सोचेंगे भाई परचेस पे इंसेंटिव किस तरीके से मिल सकता है। तो देखिए कई कंपनियां होती है जो टारगेट देती है कि अगर आपने मेरा इतना माल सेल करवा दिया ना तो हम आपको इंसेंटिव देगा। तो मान ली मैंने 1 लाख रुपए का मुझे टारगेट मिला था कि आप 1 लाख का माल सेल करवाइए, इसका मतलब मैंने उनसे माल खरीदा होगा पहले। जब मैं माल खरीद के सेल करवा रहा हूँ और मैंने करवा दिया 1.5 लाख, तो जो 50,000 का एक्स्ट्रा करवाया ना, उस 50,000 पे वो लोग मुझे इंसेंटिव देते, तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है, इनकम। क्या बनता है, इनकम। तो ये किस तरफ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम और एक्सपेंस जाते हैं बस, और बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी जाती है बस। ये 2 चीज आप नोट डाउन कर ले, कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं भाई साहब, इंसेंटिव ऑन परचेज, इक्वल दबाया, ट्रायल बैलेंस पे गए, और कहाँ है हमारा इंसेंटिव और परचेज, ये रहा। लो भाई कर लिया मैंने इसको भी सेलेक्ट। इसके बाद ट्रायल बैलेंस में चलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है आप खुद समझिए, क्या है रिटर्न आउटवर्ड का मतलब। देखिए रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या, माल गया, सिंपल यही बात समझ में आई ना, माल वापस, ठीक। तो जब मैंने माल खरीदा तभी तो इसको आउटवर्ड करूंगा, यानी बाहर निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न लिखा हुआ है तो समझ में आएगा, वरना रिटर्न आउटवर्ड है तो समझिए परचेस रिटर्न है। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कॉलम बना है कि नहीं बना। तो ये बना हुआ है, इक्वल का साइन दबाएंगे, माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस हो रहा है ये। ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और आ गए हमारे परचेस रिटर्न भैया, ये है, इनकम में कर लिया सेलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल का साइन दबाएंगे, SUM दबाएंगे और इसको कर लेंगे हम सेलेक्ट। लो जी, नेट परचेस आपका निकल के आएगा कि आपका जो नेट परचेस है वो इतना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, ऑफिस से रिलेटेड होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह चलेंगे सारे, ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सेल के ऊपर करा जाता है, और मैंने बोला है कि सेल पे और ऑफिस में जितना खर्चा होगा सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो यहाँ चलते हैं और इक्वल का साइन लगाया हमने, और कहाँ गया हमारा एडवर्टाइजमेंट, अरे भाई साहब तो और भी छुप गए, ये रहा। ये एडवर्टाइजमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ऑडिट फीस, तो ऑडिट फीस भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं फटाफट, ये लीजिए। इसके बाद क्या दिया हुआ है, बैंक चार्ज, चलिए बैंक चार्ज भी हम देख लेते हैं। अब देखिए सारी की सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, PNL में डाल रहा हूँ, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट। ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट होता है हमारा ये, और नीचे PNL चल रहा होता है हमारा। ट्रेडिंग में हमेशा परचेज से पहले पहले के जितने खर्चे होते हैं या इनकम होती है वो सारी इसमें जाती है, ठीक है। सेल के बाद जो भी इनकम या खर्चे होते हैं वो सारे इसमें जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन भी देख लेते हैं भाई, ट्रायल बैलेंस, ये रहा डेप्रिसिएशन, सेलेक्ट कर लेंगे। क्या बचा है इसके अंदर, कुछ छूट तो नहीं गया ना डेप्रिसिएशन के बीच में, कमीशन छूट गया। तो चलिए अभी कमीशन है भाई, कमीशन कम मिलेगा मेरे को, जब मैंने सेल करवाया होगा तभी तो कमीशन दिया होगा इन्होंने। और अगर कंफ्यूजन है तो कंपनी से पूछ ले कि भाई जो कमीशन मिल रहा है, वैसे तो देखिए पूछने की जरूरत नहीं, क्रेडिट साइड आ रहा है, सिंपल सी बात है। हमने बोला क्रेडिट साइड इनकम ही जाती है, बस काम खत्म। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, क्योंकि हर चीज कंपनी से पूछोगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि भाई साहब ये तो बंदा अलग ही है, इसको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। तो चलिए कमीशन में हमने ये भी कर लिया सेलेक्ट, क्लियर, ठीक है। तो मेरा यहाँ तक हो गया डेप्रिसिएशन तक। अब डीजल एक्सपेंस देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डीजल का कहाँ है।
कहाँ है भाई साहब डीजल, ये रहे डीजल। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं सेलेक्ट। ट्रायल बैलेंस में गए और डीजल पे जाके हमने कर लिया सेलेक्ट। क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रायल बैलेंस पे गए, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, कितना बिल है यहाँ चार्ज है, क्या फर्क पड़ता है। इक्वल लेट फीस ऑन जीएसटी, तो देख लेते हैं ये रहा लेट फीस ऑन जीएसटी। ठीक है। इक्वल इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है भैया, लो जी इंश्योरेंस एक्सपेंस। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन जीएसटी, जीएसटी के ऊपर इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो भैया जीएसटी टाइम पे नहीं भरोगे तो यही तो होगा। इसलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जीएसटी रिटर्न टाइम पे भरे और इंटरेस्ट लेट फीस से बचे। इंटरेस्ट और लोन, अब लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ही। इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, वाह टीडीएस पे भी इंटरेस्ट मिल गया, कमाल की बात है भाई। तो जी भैया हमने डाल दिया इसके ऊपर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देख लेते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, नीचे करते हैं थोड़ा, तो कहाँ है हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओहो लेबर चार्ज, चलिए प्रिंटिंग स्टेशनरी ये भी ले लेते हैं। अब लेबर चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, लेबर चार्ज ये रहा। यहाँ जाएंगे हम और छोड़ना कुछ नहीं है भाई। अगर आपने छोड़ दिया तो भाई आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस हिल जाएगा। अगर वो हिल गया तो कंपनी आपको हिला देगी। आई बात समझ में, तो इसीलिए आपको ये चीजें आनी चाहिए, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो बोर होकर देख रहे होगे ना भैया तो हो गया आपका काम। पूरा देखिए वीडियो, समझ के साथ देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। रेंट, लो भाई मैंने रेंट भी ले लिया। इक्वल रिपेयर एंड मेन ऑटो, तो रिपेयर एंड मेन ऑटो ये रहा एंटर, ठीक है। इक्वल आरओ अमाउंट। अब देखिए मैं ये चीज बताता हूँ, आरओ का मतलब राउंड ऑफ होता है जो हम सेटलमेंट करते रहते हैं, तो इसकी जगह ना आप ये लिख सकते अदर एक्सपेंस, ठीक है। गए ट्रायल बैलेंस में, अब ये आरओ जो है ये जो अदर एक्सपेंस है राउंड ऑफ होते हैं, तो राउंड ऑफ को हमने अदर एक्सपेंस में डाल दिया। सैलरी भी पकड़ लेते हैं भाई, इसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी है 4,80,000, ठीक है। ये सारी चीजें आ गई मेरी, बची क्या सिर्फ रेंट बची है, तो रेंट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं भाई। ये रहा मेरा रेंट, मेरी ये सारी चीजें तैयार हो गई। अब आप देखेंगे यहाँ पे, देखने का थोड़ा कष्ट करिए, अरे देखेंगे तभी तो आएगा समझ में। तो यहाँ पे देखिए 20,05,610, 20,05,610 प्रॉफिट एंड लॉस आ गया आपका बिल्कुल करेक्ट, क्लियर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या निकल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स। अब ये कैसे निकाला मैंने, कैसे निकाला भाई, सिंपल सी बात है, मैं हटा देता हूँ, लीजिए मैंने ये हटा दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब क्रेडिट साइड ज्यादा आता है ना तो समझिए कि आपको इनकम हो रही है, और डेबिट साइड ज्यादा आ रहा होता है तो समझिए कि भाई खर्चा बढ़ गया, आपका नुकसान हो गया, किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, पूरा साल बर्बाद गया, ठीक है। तो क्रेडिट साइड जब भी ज्यादा है तो उसको हम डेबिट साइड में एडजस्ट करते हैं बैलेंस बराबर करने के लिए। इक्वल हम क्या लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे इसके जितने खर्चे हैं, कौन से खर्चे, पीएनएल वाले, ठीक है। और इसको हमने कर दिया एंटर, क्लियर। ये चीज आपको समझ में आ गई मेरे ख्याल से, आ गई भाई साहब। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक चीज ट्रायल बैलेंस जो हमने पूरा किया सैलरी तक, नीचे क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, इस क्लोजिंग स्टॉक को भी डालना बहुत जरूरी है। अब आपके मन में आ रहा होगा क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं दिखाया, तो भाई देखिए क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाया ही नहीं जाता। क्यों नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि परचेज का पार्ट होता है, बस मैं इतना बता देता हूँ, परचेज के अंदर ही होता है। दूसरा, हम कभी क्लोजिंग स्टॉक ऐसे नहीं निकाल सकते कि परचेज माइनस सेल कर दिया, या परचेज प्लस रिटर्न आउटवर्ड माइनस सेल रिटर्न, या माइनस जो भी आप ये सेल वगैरह करते हो, मतलब इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते। क्यों निकाल सकते, क्योंकि भाई जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो परचेज की वैल्यू जो होती है ना, उस वैल्यू पे बची होती है, ठीक है। तो हम कभी परचेज माइनस सेल कभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल सकते। दूसरा, इसका कोई लेजर नहीं बनता। लेजर कहने का मतलब है कि आपने कभी सुना है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू कैश या कैश तो क्लोजिंग स्टॉक, नहीं सुना ना, हमेशा परचेज सेल का नाम चल रहा होता है। बस इतना मुझे काफी लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज्यादा डीप में बोलने लग गया ना इसके बारे में भाई, तो ये वीडियो ना यकीन मानिए 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा आज का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना आ जाए, ट्रायल बैलेंस देखना आ जाए, प्रॉफिट एंड लॉस देखना आ जाए, बैलेंस शीट देखना आ जाए, ठीक। कौन सा अमाउंट कहाँ पे जाएगा ये आपको पता चल जाए। तो इस क्लोजिंग अमाउंट को भी इसके अंदर हम डाल देंगे
तो यहाँ चलते हैं, इक्वल दबाते हैं, ट्रायल बैलेंस में चलते हैं, इस क्लोजिंग स्टॉक को कर लेते हैं सेलेक्ट। लो भैया, ये भी आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल के आएगा, दोनों बराबर होना चाहिए। तो अब ये देखिए किस तरह बैलेंस आ रहा है, सबसे ज्यादा क्रेडिट साइड आ रहा है, यानी इनकम आ रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम इक्वल क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे माइनस एसएम, और ये जो आपकी चीजें हैं इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट और एंटर कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हम सीडी करते हैं। इसको मैं सही कर देता हूँ, है ना, कैरी डाउन करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे भी अप्रूव हो जाता है भैया। मतलब भैया आप देखिए, गलत मतलब मत लीजिए यार, हर चीज में आप लोग गलत मतलब ले जाते हो, ठीक है। फॉरवर्ड वगैरह होता है, आप जब देखो गलत मतलब कुछ भी, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपर बन चुका है दोस्तों, ठीक है। ये प्रॉपर हमारा बैलेंस शीट है, जो कि इसको नेट प्रॉफिट हो रहा है 50,69,213 रुपए, ये इसको नेट प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर। अब बैलेंस शीट में भी हमें क्लोजिंग स्टॉक तो डालना होगा ना, तो यहाँ चलते हैं, इक्वल का साइन दबाते हैं, ट्रायल बैलेंस में चलते हैं और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हमारा बैलेंस शीट, ये एक्सेल भी ना पता नहीं क्या करके मानेगा यार। चलिए ये भी सिलेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो इक्वल अपना प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, और जितना प्रॉफिट हुआ है ना, ये प्रॉफिट, इसको आधा आधा करके बांट दीजिए दोनों पार्टनरों में, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल दबा के मैं इसी को ले लूंगा प्रॉफिट को, क्योंकि दोनों में बराबर ही जाने वाला है, सिंपल सी बात है भाई, ठीक, दोनों में बराबर जाने वाला है। अब चलिए हम देखते हैं बैलेंस शीट हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप कहोगे नहीं आ रहा, बताता हूँ क्यों नहीं आ रहा भैया, हर चीज की जल्दबाजी लगी रहती है क्या। देखिए ध्यान से देखिए और समझिए इस चीज को। एक बार पता है हमें क्या करना होगा, एक बार मुझे देखना होगा, ठीक है, कि कहाँ पे गलती हुई है, क्योंकि भाई अकाउंटेंट का काम ही है ना। देखिए बैलेंस शीट तो मेरा बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस मेरा बन गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस मेरा पूरा एग्जैक्ट अमाउंट सही आ रहा है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का भी अगर मैं नीचे बैलेंस देखता हूँ तो ये भी ठीक आ रहा है मेरा, बिल्कुल ठीक। तो भाई गड़बड़ी आ कहाँ रही है आखिर। तो देखिए अकाउंटेंट का काम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये गलती क्यों आई है, क्योंकि ये मैं बैलेंस शीट पहले भी बना चुका हूँ, तो सोचा कि आप लोगों को बता दूं। तो देखिए जब मैं ये बैलेंस शीट बना रहा था और प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे गलती पकड़ी। क्या गलती पकड़ी, क्योंकि डिफरेंस आ गया ये मेरा ऑटोमेटिक। फिर मैंने अपने कंपनी में बात किया कि भाई मुझे अपना परचेज बुक दिखाओ, ठीक, सेल बुक दिखाओ अपना। जब मैंने परचेज बुक, सेल बुक देखा, क्योंकि स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं, क्योंकि बैंक के जो भी रेको वगैरह होता है वो तो बिल्कुल जहाँ तक है बिल्कुल सही होता है, ज़्यादा उसमें गलती नहीं होती। गलती हमेशा परचेज बुक और सेल बुक में पकड़ी जाती है मोस्टली। तो मैंने परचेज बुक जब देखा तो मैंने क्या देखा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1,40,000, अच्छा 1,40,58,000 आ रहा है, और यहाँ पे 1,36,00,000 आ रहा है, ठीक है। जबकि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल ठीक आ रहा है, क्योंकि यहाँ से गलती नहीं पकड़ सकते। तो हमेशा आप गलती अगर पकड़ोगे ना तो बैलेंस शीट से पकड़ लोगे, क्योंकि बैलेंस शीट में डिफरेंस आ जाएगा, और डिफरेंस आ गया तो समझ जाएगा कि वो क्या गलती है। तो अगर मैं डिफरेंस देखूं यहाँ पे 1 करोड़ में से मैं इसको माइनस कर दूं यहाँ से, तो आप देखेंगे कि 3,61,800 होता है, ठीक है। और इसका भी अगर मैं हाफ कर देता हूँ तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 1,80,900। मैंने हाफ क्यों किया, क्योंकि 3,61,800 का डबल इफेक्ट हो रहा है, कि कोई भी अमाउंट जो हो उसका डबल इफेक्ट होता ही होता है, सिंपल सी बात है। तो मैंने जब आधा करके देखा, क्योंकि आप लोगों को भी नॉलेज में होनी चाहिए इस प्रकार की, अगर गलती आती है बैलेंस शीट में आए तो जो भी डिफरेंस है वो निकाल कर देखो और इस वैल्यू को ढूंढो। नहीं मिलता तो उसका आधा करो, कितना निकल के आ गया, 1,80,900। अब 1,80,900 को मैं गया ट्रायल बैलेंस में देखने। ट्रायल बैलेंस में जब मैं गया तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एक ट्रांजेक्शन आ रहा है 1,80,900 का, ठीक है। तब मैंने बात किया कि भाई ये जो रिटर्न आउटवर्ड है ये आप मुझे दिखाइए 1,80,900 रुपए का है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये गलत एंट्री है, इसको हम डिलीट करना भूल गए या इसको करेक्शन करना भूल गए। तो मैंने कहा कि ये है क्या, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, ये परचेज का पार्टी है, ठीक है, ये हमने परचेज किया था लेकिन गलती से हमने इसको किस में दिखा दिया, रिटर्न आउटवर्ड में दिखा दिया था।
तो इसको आप लोग क्या करेंगे, अगर इस तरह की गलती आती है आप लोगों के पास तो आप लोग करोगे, क्योंकि इसी तरीके से ढूंढा जाता है। 1,80,900 मैंने इसके अंदर मेंशन किया और इन बाबा जी को मैंने यहाँ से कहा अलविदा, तो मैंने इसको यहाँ से अलविदा कह दिया। अब जैसे ही मैंने अलविदा कहा ना इसको, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हिल गया। तो हिलना था, जाहिर सी बात है, क्योंकि लिंक दे रखा है, तो यहाँ मैंने डाल दिया 0। जैसे ही मैंने 0 डाला दोस्तों, तो आप देखेंगे कि जो मेरी वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई निकल के, जो नेट प्रॉफिट है 47,07,413। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट। तो यहाँ देखिए भाई चमत्कार, ये मैच हो गया ना अपने आप ही। तो जरूरी नहीं है कि गलती भाई आप ही करो, गलती हो सकता है कि कंपनी का जो अकाउंटेंट है या जो एम्प्लॉय है जो काम करता है उसने भी गलती कर दी हो। तो इस तरीके से हम गलती को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे और उसको कर देंगे ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को दोस्तों ये बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाना अच्छी तरीके से आ गया हो। किस तरीके से इसमें एरर ढूंढते हैं वो भी मैंने आपको बता ही दिया। दोस्तों देखिए, ये वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लगा और मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस इतना कहता हूँ वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, और आप लोग फिर भी लाइक नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ और मैं वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मेरे व्यू बढ़ रहे हैं, लाइक अच्छे आ रहे हैं, कमेंट अच्छे आ रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो बनाने लग जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इतना भी फ्री नहीं रहता, ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ मैं अकाउंटिंग वगैरह की, खुद का इंस्टीट्यूट है तो भैया वहाँ भी मेरे को देना पड़ता है, क्लाइंट टाइम के काम भी देखने होते हैं। इसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, और उसमें भी अगर आप लोग मुझे लाइक ना दे, कमेंट करके मेरा हौसला ना बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट होता हूँ और आप लोगों के लिए दोस्तों वीडियो नहीं बना पाता। आप लोगों ने देखा भी होगा बीच में वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, अब ITR आने वाला है तो मैं अपने सब्सक्राइबरों को एक छोटा सा गिफ्ट दे दूँ कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से बनाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, लाइक करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है। नई बार आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसमें भी कोई पैसा नहीं लगता। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, नॉलेजेबल है या नहीं, ताकि इसी तरीके का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। और ये पूरा का पूरा जो है ये मैं आपको देने वाला हूँ टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों।